नमस्कार सभी को। देखिए, अगला टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पाइप एंड सिस्टम, यानी नल और होज। इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो टॉपिक था टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। तो पाइप एंड सिस्टम के अंदर वो सारे कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे जो कि टाइम एंड वर्क के अंदर कॉन्सेप्ट्स यूज हुए थे। तो इसीलिए हमने इस टॉपिक को नेक्स्ट उठाया है, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट हमने टाइम एंड वर्क में यूज़ किया है वो सारे कॉन्सेप्ट इसी चैप्टर के साथ में भी इंक्लूड है। तो इस चैप्टर को करने से पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी रेलवे के अंदर पिछले 20 से 25 साल के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, उन सभी क्वेश्चंस को इस थ्योरी वाले पार्ट के बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये थ्योरी वाला पार्ट आप देखिए एक बार, उसके बाद में उन क्वेश्चंस को भी, सभी क्वेश्चंस को जो 20-25 साल में आए हुए हैं ना रेलवे के किसी भी एग्जाम के अंदर, उन सभी क्वेश्चंस को एक साथ लेके आएंगे एक ही वीडियो में। और ये जो टॉपिक है इसको भी मैं एक ही सिंगल वीडियो के अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स को इन्वॉल्व करके समझाऊंगा। और जो ये वीडियो बनेगा ये एक ही वीडियो के अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होंगे इसके अंदर। तो इसको देखने के बाद में आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सोल्व करोगे तो काफ़ी आसानी से वो क्वेश्चंस आपके सोल्व हो पाएंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। कि थ्योरी वाला पार्ट है, थ्योरी वाला पार्ट मैंने टाइम एंड वर्क के अंदर समझाया था। मैं पहले ही कह रहा हूँ ये एक छोटा ही टॉपिक है और उसी के ऊपर आधारित है, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आधारित है समय और कार्य के। तो वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर यूज होंगे जो टाइम एंड वर्क के अंदर लगा है। तो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आधारित मैं बेसिक पार्ट आपको समझा चुका हूँ। अब डायरेक्टली क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे और आप देखोगे कि जिस तरीके से हमने क्वेश्चन को वहाँ पर सोल्व किया था एज इट इज़, वो क्वेश्चन इस तरह से यहाँ पे सोल्व होंगे। ठीक है, उसी कंसेप्ट के ऊपर आधारित। तो देखिए अब शुरुआत करने जा रहे हैं हम। पहला मैं क्वेश्चन आपके सामने ले रहा हूँ कि वहाँ पे जब हम क्वेश्चन सोल्व किया करते थे तो क्या होता था कि जब दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति इतने दिन में कर रहा है, दूसरा इतने दिन के अंदर कर रहा है, और दोनों मिलके इसको कितने दिन में करेंगे। बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट व्यक्तियों का ना होकर कि किससे संबंधित हो जाएगा, नल और टंकी से, कि एक नल इतनी देर में भर रहा है, दूसरा इतनी देर में भर रहा है, तो बताओ दोनों मिलके कितनी देर में भरेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो जाएगा। उसके अंदर भी हमने कोशिश यही करी थी कि सारे के सारे, देखो टाइम एंड वर्क है उसको 3 तरीके से सोल्व किया जाता है। एक उसके अंदर बेसिक मेथड होता है, ठीक है, जो फ्रैक्शन मेथड जिसको बोलते हैं, जो कि स्कूल के अंदर करते थे। और दूसरे के अंदर जो है उसके अंदर हम एलसीएम मेथड, तो एलसीएम मेथड्स के अंदर भी सोल्व किया था हमने। और तीसरा है परसेंटेज वाले मेथड्स के अनुसार, तो परसेंटेज मेथड के अनुसार भी हमने सोल्व किया था। लेकिन सारे क्वेश्चंस केवल एक ही मेथड से नहीं सोल्व होते, मैक्सिमम क्वेश्चन हमने एलसीएम मेथड से सोल्व कर लेते और वो उस मेथड्स के अनुसार सोल्व होते भी हैं। तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाएंगे हम। फ्रैक्शन से भी इसको कर सकते हैं और एलसीएम से भी कर सकते हैं और परसेंटेज बेस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन मैं इसमें करवा रहा हूँ आपके सामने। क्या बोला गया है पहले क्वेश्चन में कि दो नल हैं ए और बी, दो नल हैं ए और बी, दो नल ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 24 और 32 घंटे में भर सकते हैं। दो नल ए और बी किसी टैंक को, दो नल ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 24 और 32 घंटे में भर सकते हैं। तो बताओ दोनों नलों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो ये टैंक कितने समय में भरेगा। यानी नल ए है वो किसी टैंक को कितनी देर में भर सकता है, 24 घंटे में, जबकि नल बी है वो टैंक को कितनी देर में भर सकता है, 32 घंटे में। आपको ये बोला गया कि यदि इन दोनों नलों को खोल दिया जाए और एक टैंक लगा हुआ है, ठीक है, ये नल ए हो गया और ये नल बी हो गया, यानी ये 24 घंटे में भर सकता है, ये 32 घंटे में भर सकता है अकेला भरी तो। लेकिन बोला गया है कि यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो बताओ ये टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, इस टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, यही पूछा है। तो सेम कॉन्सेप्ट वही एलसीएम मेथड से करते हैं। बताओ 24-32 का एलसीएम लिया, बड़ी संख्या कौन सी है, 32 के अंदर 24 का भाग नहीं किया, 32 दूनी 64 किया, 64 में भी नहीं गया, 32 दिया 96 किया, तो 96 के अंदर हम देख रहे हैं कि दोनों का भाग जा रहा है। इसका मतलब ए जो नल है वो कितनी देर में भर रहा है, 24 में, जबकि बी 32 में। देखो टोटल वर्क, ये टोटल वर्क इसकी टोटल कैपेसिटी को दर्शा देगा यहाँ पे। ठीक है, टैंक की टोटल कैपेसिटी को दर्शा देगा। तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना आ चुका है, 96। देखो ए की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी हो जाएगी, जो ए की एफिशिएंसी है वो यहाँ से कितनी हो जाएगी, ए की जो एफिशिएंसी होगी 24 चौक 96 हो गया और 32 दिया 96 हो गया, 24 चौक 96 हो गया और 32 दिया 96 हो गया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि टोटल दोनों की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी हो चुकी है, 7 हो चुकी है। टोटल वर्क है कितना, देखो ए और बी दोनों मिलके इस टैंक को कितनी देर में भरेंगे, 96 टोटल वर्क हो गया। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 7 है।
जब ए और बी की एफिशिएंसी यहाँ से 7 है तो देखो क्या कर सकते हैं, ए और बी की जब एफिशिएंसी यहाँ से 7 है तो आगे क्या कर सकते हैं, देखो 7 से काट दिया, कितनी बार कटा, 1, कितना हुआ 2, 26 हो गया, तो 7 दिया 21, कितना बचा 5/7, यानी 13 सही 5/7 घंटे के अंदर ये इस टैंक को भर देगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अब की बार नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि 3 नल हैं ए बी सी, 3 नल हैं ए बी सी और ये किसी टैंक को क्रमशः 15, 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं, 15, 20 और 40 घंटे में भर सकते हैं, सॉरी, ठीक है। देखो एक बात मैंने पहले बोल दी कि जो भी ये इसके अंदर कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं ना, वो सारे के सारे टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस कर लिया है खूब अच्छे से, ठीक है। उसी तरीके का सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। देखो 3 नल हैं ए बी और सी। नल ए किसी टैंक को कितनी देर में भर सकता है, नल ए टैंक को भर सकता है 15 घंटे में, नल बी भर सकता है 20 घंटे में और नल सी के लिए बोला गया है कि ये 40 घंटे में भर सकता है। तो बताओ तीनों नलों को यदि एक साथ खोल दिया जाए तो वो टैंक को कितनी देर में भरेंगे। बताओ टोटल वर्क यहाँ से कितना आ गया। देखो सबसे बड़ी संख्या 40 है, एलसीएम लेंगे, 40 बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या के अंदर देखो 15 का भाग नहीं जा रहा, 20 का तो चला गया, 40 दूनी 80 में 15 का नहीं जाएगा, 40 थे 120 के अंदर देखो 15 का भी गया और 20 का भी। इसका मतलब एलसीएम कितना हुआ 120। 120 जैसे ही हमने एलसीएम निकाला ये क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। तो टोटल वर्क यहाँ से कितना आ चुका है 120, 15 6 15 5 6 90 7 105 8 120। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी है वो कितनी आ चुकी है 8, बी की एफिशिएंसी कितनी आ चुकी है 6 और सी की एफिशिएंसी कितनी आ चुकी है 3, ठीक है। आपसे बोला गया है कि बताओ तीनों मिलकर के यदि खोल दिए जाते हैं ना एक साथ तो टैंक को भरने में कितना समय लगाएंगे। बताओ टोटल वर्क, यानी टोटल वर्क यहाँ पे टैंक की एफिशिएंसी को दर्शा, टैंक की कैपेसिटी को दर्शा देता है। तो टोटल वर्क कितना आ चुका है यहाँ पे 120। बताओ टोटल एफिशिएंसी 8 और 6 14 और 3 कितना हो गया 17, 17 6 102 17 7 119 शेषफल कितना 1/17, यानी 7 सही 1/17 घंटे लगेंगे इस टैंक को फुल भरने के अंदर। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो तीनों नलों को यदि एक साथ खोल रहे हो तो कितना लग रहा है 7 सही 1/17 घंटे के अंदर पूरा टैंक भर जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है। अब आप क्वेश्चन को ना ध्यान से सुन सकते हैं यहीं पे, क्योंकि क्वेश्चन मैं बड़ी धीरे धीरे बोल रहा हूँ और उस क्वेश्चन को एक बार आप समझ के इसको पॉज करके और फिर खुद सोल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। या फिर पहले इस क्वेश्चन को लिख लीजिए किसी भी कॉपी के अंदर, पहले लिख लीजिए, लिखने के बाद में फिर उसका सोल्यूशन देखिए आप, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 नल हैं ए और बी, 2 नल हैं ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 और 20 घंटे में भर सकते हैं। 2 नल ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, दोनों नलों को एक साथ खोला जा रहा है, ठीक है। 2 नल हैं ए और बी जो क्रमशः किसी टैंक को 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं और दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है। 4 घंटे के बाद में नल ए को बंद कर दिया जाता है, 4 घंटे के बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है, 4 घंटे के बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है तो शेष टंकी को नल बी भरता है। तो बी को कितना समय लगेगा, ठीक है। तो शेष टंकी को भरता है कौन, बी। तो बताओ बी को कितना समय लगेगा। क्वेश्चन को अब मैं इस फॉर्म में तोड़ रहा हूँ। क्या बोला गया है कि अगर अकेला ए किसी टैंक को भरता है ना, अगर अकेला ए किसी टैंक को भरता है तो बताओ कितना समय ले रहा है 10 घंटे का, जबकि अकेला बी भरता है तो कितना समय ले रहा है बताओ 15 घंटे का। बताओ टोटल वर्क कितना हुआ यहाँ से 30। बताओ ए की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी हो चुकी है 3, बी की एफिशिएंसी कितनी हो चुकी है 2 हो चुकी है, ठीक है। आगे बोला गया है कि दोनों को एक साथ खोला जा रहा है और 4 घंटे के बाद में किसको बंद कर दिया जा रहा है, 4 घंटे के बाद में ए को बंद कर दिया जा रहा है। यानी अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 4 घंटे तक ही काम किया होगा किसने, ए ने। 4 घंटे तक ही किया होगा काम किसने, ए ने। तो ए ने अगर 4 घंटे तक काम किया तो बताओ 1 घंटे में कितना काम कर रहा है ए, 3, तो 4 घंटे में कितना कर देगा 12। टोटल वर्क यानी टोटल कैपेसिटी उस टैंक की है कितनी 30। तो बताओ अब कितनी रह गई, क्योंकि इसने 12 वर्क तो कर दिया है तो अब कितना रिमेनिंग रह गया 18। कितना 18। जब 18 रह गया तो बताओ ए ने तो अपना काम किया 4 घंटे, इन दोनों को एक साथ किया था, लेकिन मैंने एक का ना अलग निकाल लिया यहाँ पे, एक का अलग निकाल लिया। ए ने कितने घंटे काम किया 4 घंटे काम किया और इसने कितना काम कर दिया 12 काम कर दिया, ठीक है। जब इसने 12 काम कर दिया अब बताओ कि यहाँ पे कितना रह गया
18 वर्क यहाँ पर रिमेनिंग रह गया। लेकिन इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ना दो टाइप से बदल सकती है। अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाए ना कि शेष काम को बी कितने समय में करेगा, तब इसको फिर इस तरीके से नहीं कर सकते, ठीक है। फिर कैसे करना पड़ेगा, फिर टोटली एफिशिएंसी को देखना पड़ेगा हमें। और अगर ये पूछा जाए ना इसमें कि बताओ कुल कितना समय लगा ना, तब इसको इस तरीके से तोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ना रिमेनिंग वर्क के बारे में बोला गया, तो रिमेनिंग वर्क के बारे में बोला गया ना, तो टोटल एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी हमको। तो टोटल एफिशिएंसी अगर निकालनी पड़ेगी तो बताओ टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। तो अगर टोटल एफिशिएंसी 5 है और शुरुआत में दोनों एक साथ मिल करके काम की शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआत में दोनों एक साथ मिल करके काम की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन कितने घंटे तक कर रहे हैं, 4 घंटे तक कर रहे हैं। 4 घंटे में कितना काम किया, 20 काम कर दिया। कितना काम कर दिया, 20। टोटल कितना था, 30 में से अगर 20 काम हो चुका तो रिमेनिंग कितना रह गया, 10 रह गया। अब जो रिमेनिंग यानी जो शेष काम है ना वो कितना रह गया, 10 रह गया। और बोला भी यही गया है कि जो शेष काम बचेगा ना 4 घंटे के बाद, एक छोड़ने के बाद, उस काम को बताओ बी अकेला कितने समय में करेगा। तो बताओ रिमेनिंग वर्क कितना रह गया, 10। और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2। तो बताओ बी रिमेनिंग वर्क को, शेष वर्क को करने में कितना समय लगा देगा, रिमेनिंग वर्क को करने में कितना समय लगा देगा, 5 घंटे। तो बी के द्वारा जो रिमेनिंग जो शेष काम है उसको करने में कितना समय लगा दिया जाएगा, 5 घंटे का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। जो अगले क्वेश्चन के अंदर बोला गया है, अगले क्वेश्चन के अंदर देखो, यहाँ से मैंने शुरुआत से जो भी क्वेश्चन से ले रहा हूँ ना, शुरुआत से हर एक कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। यानी कि पाइप एंड सिस्टम के अंदर किस किस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है या किस किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, यानी सभी संभावनाओं को समाहित करते हुए ना हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे लेंगे। तो शुरुआत से मैंने शुरुआत से जो क्वेश्चन लिए हैं वो एक कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित है कि भाई ए है बी है, दोनों मिलके अगर एक साथ में टैंक को भरें तो कितना लें। फिर उसके बाद में 3 हो सकता है 3 नल वो लगा दिया जाए तो तीनों नल एक साथ कितना में भर सके। फिर दोनों के अंदर क्या किया कि ए और बी है तो दोनों को एक साथ खोला जा रहा है। उसके बाद में कुछ समय बाद किसी को बंद कर दिया जाता है, तो बताओ कितना समय लगेगा। ठीक है, अब मैं इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है देखिए। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, 2 नल हैं ए और बी, किसी टैंक को कितनी देर में भर सकते हैं, 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है, कुछ समय के बाद में ना बी नल को बंद कर दिया जाता है, लेकिन हमको समय नहीं पता कितना है। यानी क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि 2 नल हैं ए और बी जो किसी टैंक को क्रमशः 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोला जाता है, और कुछ समय के बाद ना बी को बंद कर दिया जाता है। शेष टंकी को एक जो नल है वो 5 घंटे में भर देता है, तो पूरी टंकी कितनी देर में भरेगी। यानी जो शेष टंकी बच गई ना, अब उसको भरने में ए के द्वारा कितना समय लिया जा रहा है, 5 घंटे का। ए के द्वारा 5 घंटे का समय लिया जा रहा है। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि बताओ इस पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को मैं इस रूप में तोड़ रहा हूँ। देखिए क्या, अगर अकेला ए भरे ना तो कितने घंटे लेगा, 10। अकेला बी टैंक को भरे तो कितने घंटे लेगा, 15 घंटे। बताओ टोटल वर्क कितना हुआ, 30। बताओ ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 2। आगे आपसे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है कि दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद ना किसको बंद कर दिया जाता है, बी को बंद कर दिया जाता है। कुछ समय बाद में किसको बंद कर दिया जाता है, बी को बंद कर दिया जाता है। लेकिन जब बी को बंद कर दिया जाता है ना, तो उसके बाद में जो रिमेनिंग वर्क बचता है ना, उसको भरने में, यानी जो शेष काम बच गया, यानी जो शेष टंकी रह गई ना, उसको भरने में ना ए को कितना घंटा लग रहा है, 5 घंटे का समय लग रहा है। कितने घंटे का समय लग रहा है, 5 घंटे का। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि ए के द्वारा देखो, एक के द्वारा 1 घंटे की जो एफिशिएंसी है ना, वो 1 घंटे में कितना टैंक भर सकता है, 3। तो बताओ 5 घंटे में उसने 3 भरने का मतलब हो गया कि 1 घंटे के अंदर उसकी कैपेसिटी है कि वो, ये अगर लीटर में दिया हुआ है ना क्षमता, तो वो 3 लीटर पानी डाल सकता है 1 घंटे में। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी को दर्शा रहा है कि 1 घंटे के अंदर उसके द्वारा कितना काम किया जा रहा है, 3। तो बताओ 5 घंटे में इसके द्वारा कितना काम किया जाएगा, 15। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जब इन दोनों ने एक साथ काम करने की शुरुआत करी थी ना, एक साथ टैंक को भरने की शुरुआत करी थी ना,
तो ठीक है, लेकिन जब इसने छोड़ दिया और उसके बाद में जो रिमेनिंग वर्क रह गया था ना, उसको करने में ना इसको 5 घंटे लगे थे, और 1 घंटे में 3 करता है तो 5 में 15। इसका मतलब उस टाइम पे ना 15 काम रिमेनिंग रह गया था जब ये बी छोड़ के गया था। टोटल वर्क है कितना, 30 है। 30 में से 15 रिमेनिंग वर्क था जो किसने किया था, ए ने। तो पहले जो काम हुआ था वो कितना था, वो भी 15 ही था भाई। 30 में से 15 गई तो कितना बचा, 15। देखो दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 5 आ रही है। जब दोनों की एफिशिएंसी 5 आ रही है, दोनों शुरुआत मिलके एक साथ काम की शुरुआत करते हैं, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 5। तो बताओ दोनों ने 15 काम को करने में कितना समय लगाया था, तो 15 काम को करने में दोनों ने कितना समय लगाया था, 3 घंटे का। कितने घंटे का, 3 घंटे का। यानी शुरुआत जब इन्होंने काम की थी तो टैंक जब भरा जा रहा था तो 3 घंटे तक इन दोनों ने मिलकर टैंक को भरा। उसके बाद में बी ने छोड़ा, जो रिमेनिंग बचा वो 5 घंटे में इसने पूरा किया 15। तो इसका मतलब 3 घंटे काम यहाँ पे हो चुका है, 3 घंटे काम यहाँ पे हो चुका है, 5 घंटे काम यहाँ हुआ था। तो टोटल बताओ कितने घंटे काम हुआ, 5 घंटे तो पहले काम हुआ, सॉरी 3 घंटे तो शुरुआत में काम हुआ, और 5 घंटे बाद में जो रिमेनिंग वर्क था ना, जो ए ने पूरा किया था वो हुआ। तो टोटल टैंक को भरने में कितने घंटे लगे, 8 घंटे। टोटल टैंक को भरने में कितना समय लगा, 8 घंटे का। क्लियर हुआ। एफिशिएंट दोनों का समय दिया हुआ है, ये लिया। उसके बाद में टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क आने के बाद में देखो एफिशिएंसी अब जो रिमेनिंग वर्क बचा था उसको ए ने किया 5 घंटे में। इसका मतलब 1 घंटे में 3 कर सकता है, तो 5 में इसने 15 किया, माइनस किया तो कितना बचा, 15। इसका मतलब शुरुआत के अंदर 15 काम करके बी ने छोड़ा होगा। तो शुरुआत में 15 काम करके बी ने, लेकिन शुरुआत तो दोनों ने एक साथ मिलकर की थी, तो 15 बटे दोनों की एफिशिएंसी कुल कितनी, 5। तो कितने घंटे, 3 घंटे। इसका मतलब शुरुआत के अंदर दोनों ने मिलकर 3 घंटे तक काम किया था। बाद जो रिमेनिंग वर्क बच गया था उसको करने में एक को 5 घंटे लगे। तो शुरुआत में 3 घंटे काम हुआ, बाद में 5 घंटे। टोटल कितने घंटे, 8 घंटे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक नल ए एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, और दूसरा नल बी टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, अभी तक जो भी हमने क्वेश्चंस देखे थे सारे के अंदर क्या था, सभी क्वेश्चंस के अंदर दोनों के नल थे या 3 नल थे, सारे के सारे भरने वाले थे। लेकिन अब 2 नलों में से एक खाली करने वाला आ गया और एक भरने वाला। यानी क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बोल रहा है कि ए है ना, वो किसी टैंक को भरने में 6 घंटे का समय लगाता है, जबकि बी उसी टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। 15 घंटे में खाली कर सकता है। तो दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो बताओ टंकी कितनी देर में भर जाएगी। ठीक है, यानी नल ए है जो किसी टैंक को कितने घंटे में भर सकता है, 6 घंटे में, जबकि नल बी है जो उसी टैंक को कितने समय में खाली कर सकता है, 15 घंटे में खाली कर सकता है। अब आपसे बोला क्या गया है कि दोनों को एक साथ खोल दिया गया है, यानी एक खाली कर रहा है दूसरा भर रहा है, दोनों को एक साथ खोल दिया गया है। तो बताओ टैंक कितनी देर में फुल भर जाएगा। ठीक है, देखिए नल ए है ये भरने वाला है, कितने घंटे में भर सकता है, 6 में, जबकि नल बी है ये खाली करने वाला है जो कितने घंटे में खाली कर सकता है, 15। यहाँ पे मैंने क्या किया, छोटा सा एक काम किया ना, जो खाली करने वाला नल है ना उसको माइनस के साथ दर्शा दिया। देखो यहाँ पे माइनस के चिन्ह का मतलब -15 नहीं है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह केवल और केवल ये दर्शा रहा है। ये आपको पता लग जाएगा इससे कि ये खाली करने वाला है और ये भरने वाला है। ठीक है, तो खाली करने वाले के आगे मैंने एक माइनस का साइन यूज कर लिया ताकि ये पता रहे मुझे कि ये खाली करने वाला है। ठीक है, दोनों की एफिशिएंसी, दोनों का जो समय दिया हुआ है, एलसीएम लिया तो देखो 15 और 6 का लिया तो कितना आ गया, 30 आ गया। 30 टोटल वर्क आ चुका है। तो एफिशिएंसी कितनी रह गई है भाई, 30/6 किया तो कितना आ गया, 5, और 30/15 किया तो बताओ कितना आ गया, 2। लेकिन यहाँ पे ये 2 है ना, इसको भी मैंने किसके साथ दर्शा दिया, माइनस के साथ दर्शा दिया। ये माइनस का चिन्ह, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि माइनस का चिन्ह केवल किसको दर्शा रहा है, ये खाली करने को दर्शा रहा है कि ये जो नल है ये खाली करने वाला है। ठीक है, इसलिए इसको माइनस के साथ में ले लिया मैंने, ताकि ध्यान रहे कि ये खाली करने वाला है, ये भरने वाला है। अब देखो क्वेश्चन की नेक्स्ट लैंग्वेज के अंदर क्या पूछना चाह रहे हैं। नेक्स्ट लैंग्वेज के अंदर जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये कह रहा है कि दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो बताओ टैंक कितनी देर में भरेगा। भाई हमारा तो कॉन्सेप्ट सेम ही है कि टैंक दोनों हैं, एक खाली करने वाला है और एक भरने वाला है। ठीक है, दोनों को एक साथ खोला जा रहा है, यानी ए और बी दोनों मिल करके
इस टैंक को कितनी देर में भरेंगे। देखो टोटल वर्क कितना है 30 है बटे, अब यहाँ पे एफिशिएंसी देखना है हमें, एफिशिएंसी क्या लेनी होगी। देखो ये क्या है भरने वाला, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए ये बोल सकता हूँ कि भाई जो ए है ना, ए मान लीजिए इसकी जो कैपेसिटी है टोटल वर्क है ना, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि ये जो टोटल वर्क है ना ये लीटर में है, यानी जो इसकी कैपेसिटी है ना मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ, मानने के लिए ये लीटर में है, ठीक है, मान लीजिए लीटर में है और ये कितना है 30 लीटर, 30 लीटर का ये टैंक है। अब ए की जो कैपेसिटी है ना ये क्या करता है, ये 5 लीटर पानी डालता है, कितने में, घंटे में, 1 घंटे में इसकी कैपेसिटी क्या है कि 5 लीटर पानी डाले। लेकिन जो नल बी है ना ये क्या काम करता है, ये 2 लीटर पानी बाहर निकाल देता है, 2 लीटर पानी क्या कर देता है, बाहर निकालने की क्षमता है। यानी ये 5 लीटर पानी डालेगा इसमें, जबकि ये 2 लीटर पानी निकालेगा। दोनों को एक साथ कर दिया तो क्या किया इसने, 1 घंटे में 5 लीटर डाल दिया तो इसने 1 घंटे में 2 लीटर खाली कर दिया। तो बताओ इसके अंदर केवल कितना पानी रहेगा, 3 लीटर। इसके अंदर केवल कितना पानी रहेगा, 3 लीटर। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इनकी जो एफिशिएंसी रहेगी ना वो तो दोनों की कितनी रहेगी, 3 रहेगी, क्योंकि एक की 5 है, एक की 2 है, लेकिन 2 खाली कर रही है, तो 5 में से 2 गया तो कितना बचा, 3। इसका मतलब टोटल एफिशिएंसी कितनी आई, 3 आई। अब 3 आई एफिशिएंसी, तो लेकिन ये भरा जाएगा क्योंकि भरने वाले की एफिशिएंसी ज़्यादा है तो टैंक भरेगा, और खाली करने वाले की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो टैंक भरा होगा, खाली होगा। तो टोटल कितना हो गया, 3 से काटा 30 को तो कितनी बार काटा, 10। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 10 घंटे के अंदर ये टैंक फुल भर जाएगा, दोनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर बोला गया है, अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 नल हैं ए और बी, 2 नल हैं ए और बी जो टंकी को क्रम से 30 और 45 मिनट में भर सकते हैं। 2 नल ए और बी किसी टैंक को क्रम से 30 और 45 मिनट में भर सकते हैं, और तीसरा नल सी भरी टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। जो तीसरा नल है ना वो भरी टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो बताओ पूरी टंकी कितनी देर में भर जाएगी। तो बताओ पूरी टंकी कितनी देर में भर जाएगी। यानी यहाँ पे अब की बार क्या किया कि नल दे दिए, कितने, 3, और बोला क्या गया है कि जो नल ए है वो किसी टैंक को कितनी देर में भर सकता है भाई, 30 मिनट में, जबकि बी है वो कितनी देर में भर सकता है, 45 मिनट में, जबकि नल सी है ये किसी टैंक को कितनी देर में खाली कर सकता है, 60 मिनट में खाली कर सकता है। खाली करने वाले के लिए मैंने माइनस चिन्ह लगा दिया। टोटल वर्क निकालेंगे तीनों का, क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। बताओ 60, 30 और 45 है, सबसे बड़ी संख्या एलसीएम लेना हमने सीख लिया था पिछले चैप्टर में। कैसे, बड़ी संख्या 60 है, 60 के अंदर देखो 30 का जा रहा है, 45 का नहीं जा रहा, तो 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 60 दूनी 120 के अंदर भी देखो 30 का जाएगा लेकिन 45 का नहीं जाएगा। फिर उसके बाद क्या किया, 60 दिया, कितना हो गया 180, 180 के अंदर देखो 30 का भी चला गया और 45 का भी चला गया, तो 180 लिया मैंने। बताओ एफिशिएंसी ए की यहाँ से कितनी आ चुकी है, 6। बताओ बी की एफिशिएंसी कितनी आ चुकी है यहाँ से, 4, 45 चौक 180 होंगे। और बताओ सी की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी आएगी, 3, 60 दिया 180। लेकिन एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे एफिशिएंसी है ये खाली करने वाला है, खाली करने वाला है, तो मैंने इसको रिप्रेजेंट किसके साथ कर दिया, माइनस के चिन्ह के साथ इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब आपको बोला गया है कि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए ना, तीनों को एक साथ खोल दिया जाए। मैंने ए को भी खोल दिया, बी को भी खोल दिया और सी को भी खोल दिया, तो बताओ टैंक कितनी देर में भरेगा, ये बताओ मुझे। टोटल वर्क कितना है, 180। लेकिन यहाँ पे एफिशिएंसी देखो, ये 6 लीटर डालेगा 1 घंटे में, ये 4 लीटर डालेगा 1 घंटे में, यानी ये दोनों मिल करके 10 लीटर 1 घंटे में डाल देंगे, लेकिन ये 1 घंटे में 3 लीटर को बाहर निकाल देगा। इसका मतलब अब एफिशिएंसी कितनी रह गई यहाँ पे, 7। 7 से इसको डिवाइड किया तो देखो 7 दूनी 14, कितना शेषफल रह गया, 4, 40, 7 पंजे 35, यानी 25 सही 5/7 घंटे, यानी 25 सही 5/7 घंटे के अंदर ये टैंक है ये फुल भर जाएगा, ये टैंक फुल भर जाएगा। देखिए क्लियर हुआ।
दिया हुआ था एग्जैक्ट। पहले जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था सेम लाइन, यहाँ पे केवल 3 ले लिए मैंने, वहाँ पे केवल 2 थे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जो भी खाली करने वाला है उसको माइनस चिन्ह के साथ दर्शा देंगे और बाकी भरने वाला जो है उसको प्लस के साथ में रिप्रेजेंट कर देंगे। उसके बाद में क्या है, टोटल वर्क जैसा होगा सेम एज इट इज ही होगा। तीनों को एक साथ खोला जा रहा है या किसी समय के लिए किसी को रोक दिया जाता है तो रोक, उसी हिसाब से उस क्वेश्चन को कर लेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक नल ए एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। एक नल ए एक टंकी को कितने घंटे में भर सकता है, 15 घंटे में भर सकता है। दूसरा नल बी भरी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। देखो अब की बार थोड़ा सा विपरीत कर दिया है इसने। जो इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन लिया था ना उसके अंदर क्या था कि एक जो नल था ए वो 6 घंटे में भर रहा था और दूसरा 15 घंटे में खाली कर रहा था। लेकिन इस बार मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया और चेंज करके क्या कर दिया कि एक जो नल है ना वो क्या करता है 6 घंटे के अंदर, एक भरने वाला जो 15 घंटे में भर रहा है जबकि खाली करने वाला 6 घंटे में खाली कर रहा है। खाली करने वाला क्या कर रहा है 6 घंटे में खाली कर रहा है। सबसे पहले ए नल को खोल दिया जाता है, 6 घंटे बाद में बी नल को खोल दिया जाता है। तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी, तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। देखो फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। एक नल ए एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है जबकि दूसरा नल बी उसी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। उसके आगे बोला गया सबसे पहले ए नल को खोल दिया जाता है। सबसे पहले किसको खोला जा रहा है, ए नल को खोल दिया जाता है। 6 घंटे बाद में बी नल को भी खोल दिया जाता है। 6 घंटे के बाद में क्या किया जाता है, बी को भी खोल दिया जाता है। तो टंकी कितनी देर में खाली होगी। देखो ए जो है वो कितनी देर में किसी टैंक को भर देता है 15 में, जबकि बी है वो किसी टैंक को कितनी देर में खाली कर देता है 6 में। सबसे पहले दोनों का एलसीएम लिया तो कितना आया 30, 15 दूनी 30, 6 पंजे 30, लेकिन माइनस के चिन्ह के साथ मैंने खाली करने वाला है तो माइनस का चिन्ह इसमें रख दिया। आगे देखिए क्या बोला गया है। सबसे पहले ना ए को खोला जा रहा है। किसको खोला जा रहा है, ए को खोला जा रहा है और 6 घंटे के बाद में बी नल को खोल दिया जाता है। ठीक है, किसको खोला जा रहा है, सबसे पहले ए को खोला जा रहा है यानी भरने वाले को खोला जा रहा है ए को। और कितने घंटे तक इसको खोला गया, 6 घंटे तक। बताओ 1 घंटे में 2 भर सकता है तो 6 घंटे में कितना भर दिया इसने 12। ठीक है, 6 घंटे में कितना भर दिया इसने 12। अगर 6 घंटे में इसने 12 भर दिया, अब यहाँ पे एक चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखना है कि ये जो 12 भर दिया ना, अब इसको टोटल वर्क के साथ में कंपेयर मत करना। टोटल वर्क के साथ में कंपेयर क्यों नहीं करना, क्योंकि भैया ये टोटल वर्क है, ये तो ठीक है, लेकिन ये जो भर रहा है ना, ये कितना भरा है इसने 12 भरा है। ठीक है, तो टोटल वर्क 30 है यहाँ पे, लेकिन टंकी के अंदर अभी पानी केवल कितना है, टोटल इसकी कैपेसिटी कितनी है 30 लीटर की। कितने की है 30 लीटर की, लेकिन अभी इसके अंदर पानी जो भरा गया है ना वो केवल कितना है 12 लीटर है। कितना है 12 लीटर है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन थोड़ा सा, इसको अगर मैं सिंपल वे में बताने की कोशिश करूँ ना तो कुछ इस तरीके से हो गया कि इस टंकी की जो कैपेसिटी है ना वो तो कितने लीटर की है 30 लीटर की है, लेकिन शुरुआत के अंदर एक को खोला है कितने घंटे तक, 6 घंटे के अंदर 6 घंटे तक खोला है, तो 1 घंटे में 2 लीटर ये पानी डाल सकता है। तो बताओ 6 घंटे में कितना डाल देगा, 12 लीटर डाल देगा। इसका मतलब इस टैंक के अंदर केवल अभी तक 12 ही लीटर पानी है। कितना लीटर पानी है, 12 लीटर पानी है। उसके बाद में कौन खुल गया, बी भी खुल गया। अब बताओ दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ चुकी है भाई। ये 30 लीटर का टैंक है। ठीक है, ये 30 लीटर का टैंक है। एक है खाली करने वाला जो कि 5 लीटर पानी 1 घंटे के अंदर बाहर फेंक सकता है। ये मिनट में दिया हुआ है तो मिनट है, घंटे में दिया हुआ है तो घंटा है। ठीक है ना, ये 1 घंटे के अंदर कितना पानी 5 लीटर पानी बाहर फेंक सकता है, जबकि ये जो भरने वाला है ना इसके अंदर केवल 2 लीटर पानी 1 घंटे के अंदर डालेगा। इसका मतलब ये 2 लीटर पानी तो 1 घंटे के अंदर डाल रहा है, लेकिन ये 5 फेंक रहा है बाहर। इसका मतलब ये जितना डाल रहा है ना उतना तो फेंक दिया, और अगर ये 3 लीटर और डालता ना 5 लीटर तब भी ये सारा बाहर फेंक देता। लेकिन हुआ क्या कि अब टैंक के अंदर ऑलरेडी कितना लीटर पानी है 12। अब 12 लीटर तो है तो, लेकिन भरने वाला कितना डाल रहा है 2 और डाल रहा है, तो 2 और एक्स्ट्रा डाल रहा है, जबकि बाहर फेंकने वाला कितना फेंक रहा है 5 लीटर।
कितना फेंक रहा है बाहर, 5 लीटर। अब देखिए ये 5 लीटर फेंक सकता है, जबकि ये 2 लीटर कंटिन्यूसली उसके अंदर डालता जा रहा है। जब ये कंटिन्यूसली उसके अंदर डालता जा रहा है ना, तो बताओ ओवरऑल इसको कितना लीटर एक्स्ट्रा बार फेंकना पड़ेगा? 3 लीटर। कितना? 3 लीटर, क्योंकि 2 लीटर तो 5 लीटर ये बाहर फेंक सकता है, 2 लीटर ये कंटिन्यूसली डाल सकता है। इसका मतलब 2 लीटर तो इसने फेंक दिया और 3 लीटर और फेंक सकता है अगर टैंक में पानी हो तो। भाई टैंक में है कितना? 12। कितना? 12। इसका मतलब टोटल वर्क अब कितना रह गया? 12। 30 नहीं रहा, टोटल वर्क कितना रह गया? 12। क्योंकि भाई खाली टैंक में से बाहर क्या फेंकेगा वो? पानी। और पानी तो केवल कितना ही है? 12 ही लीटर है। और 2 लीटर ये डाल रहा था, ये 5 बाहर निकाल रहा था, तो 2 लीटर तो इसने उसमें से निकाल दिया और बाकी जो 3 लीटर रहेगा वो ये टैंक में जो 12 लीटर है ना उसमें से बाहर फेंकेगा। तो बताओ ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि 12 लीटर पानी को बाहर फेंकने में कितना समय लगा देगा? 4 घंटे का। क्लियर हुआ? 3 चौक 12 यानी 4 घंटे के अंदर ये टैंक को खाली कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अगले क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि 2 नल हैं ए और बी। 2 नल हैं ए और बी जो टंकी को क्रमशः 3 और 4 घंटे में भर सकते हैं। 2 नल हैं कौन कौन? ए और बी। ए 3 घंटे में भर सकता है जबकि बी 4 घंटे में भर सकता है। 2 नल हैं ए और बी जो किसी टंकी को क्रमशः 3 और 4 घंटे के अंदर भर सकते हैं। तीसरा नल सी भरी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। तीसरा जो नल है ना सी, वो भरी हुई टंकी को कितनी देर में खाली कर सकता है? 1 घंटे में खाली कर सकता है, जिसको मैंने -3 के साथ दर्शा दिया। ठीक है। उसके बाद में क्या बोला गया है आगे? आगे क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज को यहाँ पे चेंज किया है और बोला क्या गया है कि इन नलों को क्रम से 3, 4 और 5 बजे, इन नलों को क्रम से 3, 4 और 5 बजे खोल दिया जाता है। इन नलों को क्रम से 3, 4 और 5 बजे खोल दिया जाता है। तो बताओ टंकी कितने बजे खाली होगी? टंकी कितने बजे खाली होगी? सबसे पहला वर्क वही होगा। बताओ टोटल वर्क कितना हुआ? 3, 4 का एलसीएम लिया, 3, 4 का एलसीएम लिया, कितना है? 12। एफिशिएंसी ए की बताओ कितनी आई? 4। बी की एफिशिएंसी 3। तो बताओ सी की एफिशिएंसी कितनी? 12, लेकिन माइनस के साथ दर्शा दिया मैंने। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मुझे बताओ कि जो पहला नल है ना वो कितने बजे खोला गया है? 3 बजे। दूसरा नल कितने बजे खोला गया है? 4 बजे। और तीसरा नल कितने बजे खोला गया है? 5 बजे। लेकिन जो तीसरा नल है ना वो खाली करने वाला है। ये जो तीसरा नल है ना ये क्या है? ये खाली करने वाला है। और इसको कितने बजे खोला गया है? 5 PM पे। कितने बजे? 5 PM पे। इसको कितने बजे? 3 PM पे। इसको कितने? 2 PM पे। अब ये जो टैंक है ना, ये जो टैंक है देखो इसके अंदर 2 नल हैं। एक तो ए हो गया और ये बी हो गया और ए सी हो गया। ये जो सी है ना ये तो खाली करने वाला है, ये सी हो गया। अब जो ये ए है ना इसकी कैपेसिटी कितनी है? 4। और ये जो इसकी कैपेसिटी कितनी है? 3। और इसकी कैपेसिटी कितनी है? -12। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो सी है ना ये 12 लीटर पानी को बाहर फेंक देगा। यानी ये 4 लीटर डालेगा, ये 3 लीटर डालेगा, ये दोनों तो मिलकर 7 ही लीटर डालेंगे। ये 7 लीटर तो फेंकेगा ही फेंकेगा, साथ में 5 लीटर एक्स्ट्रा और फेंक सकता है अगर उसमें हो तो। ठीक है। इसका मतलब ये कितना लीटर बाहर फेंक सकता है प्रति घंटे के हिसाब से? प्रति घंटे के हिसाब से कितना लीटर बाहर फेंक सकता है? 12 लीटर पानी बाहर फेंक सकता है। अब आपने ये देखना है कि शुरुआत कैसे की गई क्वेश्चन की, कि जो खाली करने वाला है ना ये कितने बजे खोला है? 5 बजे। इसका मतलब 5 बजे तक केवल और केवल भरने वाले चल रहे थे। कौन चल रहे थे? 5 बजे तक केवल और केवल भरने वाले। तो बताओ ये कितने घंटे तक चलेगा भाई? ये 3 बजे खोला जा रहा है, 3 से लेकर के 5 बजे तक, ये 2 घंटे तक चला है। कितने घंटे तक? 2 घंटे तक चला है, जबकि खाली करने वाला नल की शुरुआत नहीं हुई है। तो खाली करने वाले की जब तक शुरुआत होती है ना तब तक ये 2 घंटे तक चलता है। बताओ 1 घंटे में 4 भर सकता है तो 2 में कितना भरेगा? 8। बताओ ये कितने बजे खोला गया है? ये 4 बजे खोला गया है। कितने बजे खोला गया है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कितने बजे खोला गया है? 4 बजे खोला गया है। तो 4 से लेकर के 5 बजे तक ये पानी भरेगा। तो 4 से लेकर के 5 बजे तक बताओ 1 घंटे में कितना भरेगा? 3।
इसका मतलब टोटल कितना भर दिया इन्होंने, 5 बजे तक 11 लीटर पानी भर दिया टंकी में। कितना लीटर भर दिया, 11 लीटर। ये जो लीटर है ना यहाँ पे एक्चुअली में कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है लीटर, मैं केवल समझाने के लिए मान रहा हूँ यहाँ पे की कैपेसिटी मान लीजिए लीटर में है, ठीक है। तो अब ये देखिए टोटल कितना यहाँ पे आ गया, 11 लीटर आ गया। अब जब 11 लीटर इस टैंक के अंदर पानी आ चुका है, अब क्या हो गया, सी भी चला दिया गया है, सी को भी 5 बजे खोल दिया गया, यानी 5 बज चुके हैं। अब तीनों चल रहे हैं, अब तीनों चल रहे हैं। तो ये बताओ मेरे को, ये कितना भर रहा है, 4, ये 3 भर रहा है, ये जबकि 12 खाली कर रहा है। तो 7 लीटर पानी तो टंकी में भरा जा रहा है, लेकिन 12 लीटर बाहर खाली किया जा रहा है, यानी 7 जो भर दिया, जो तो भर ही दिया, उसके बाद में 5 एक्स्ट्रा और खाली करेगा। तो 4 3 7, 12 में से 7 गए तो कितना, 5। इसका मतलब ये 5 लीटर पानी और भर देगा, सॉरी और खाली कर देगा, 5 लीटर पानी और खाली कर देगा। लेकिन टंकी के अंदर एक्चुअल में अब टंकी की जो एफिशिएंट जो कैपेसिटी है वो कितने लीटर की है भाई, 12 लीटर की नहीं है, केवल कितने लीटर की है, 11 लीटर की है। क्यों है 11 लीटर की, क्योंकि इन दोनों ने मिलके 11 लीटर पानी इसमें भर दिया है। जब इन दोनों ने मिलके इसमें 11 लीटर पानी भर दिया है, तो जब ये तीनों एक साथ मिल करके चलेंगे ना, तो देखो ये 12 खाली करेगा, ये 7 भरेंगे, तो ये 5 एक्स्ट्रा और खाली करेगा, और ये 5 एक्स्ट्रा कहाँ से खाली करेगा, जो टंकी के अंदर 11 लीटर पानी भरा हुआ है ना, वहाँ से खाली करेगा। तो बताओ इस 11 लीटर को खाली करने में 5 के हिसाब से कितना समय लग गया, 5 दूनी 10, शेषफल 1/5, तो 2 से 1/5 घंटा, 1/5 घंटे को मैंने मिनट में बदल लिया। तो घंटे को मिनट में बदलने के लिए कितने से गुणा किया, 60 से, इससे इसको काट दिया तो कितना, 12, यानी ये मिनट में बदल गया, कितने मिनट आ गई, 12 मिनट। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ 2 घंटे 12 मिनट के अंदर, 2 घंटे 12 मिनट के अंदर ये टैंक खाली हो जाएगा। लेकिन आपसे समय पूछा है, अगर समय पूछा है ना, तो देखो खाली करने वाला एक्चुअल में चला कितने बजे है, 5 बजे चला है। इसका मतलब 5 बजे के बाद में 2 घंटे 12 मिनट में पूरा का पूरा टैंक खाली होगा। तो 5 बजे के बाद में 2 घंटा 12 मिनट 5 में जोड़ोगे तो कितना आ गया, 7:12 PM। ये आंसर होगा। क्लियर हुआ? अगर नहीं हुआ तो फिर से इसको एक बार रिपीट कर लेना, ठीक है। पूरा क्वेश्चन एज इट इज़ मैंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए 3 नल हैं ABC, जो किसी टंकी को 10, 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। 3 नल ABC किसी टंकी को 10, 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। पहले घंटे A, दूसरे घंटे B और तीसरे घंटे C को, और इसी प्रकार से इन नलों को बारी बारी से खोला जाता है। बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाता है। तो पूरी टंकी कितनी देर में भरेगी ये आपको बताना है, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को कि 3 नल हैं A, B और C, जो किसी टंकी को क्रमशः 10, 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। 10, 20 और 30 घंटे में अगर भर सकते हैं, और इनको क्या किया जाता है, बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाता है। बारी बारी से एक एक घंटे के लिए इन तीनों को खोला जाता है। तो आपको बताना है, तो बताओ पूरी टंकी कितने घंटे में भरेगी, ठीक है। ठीक है, देखो क्वेश्चन को लैंग्वेज के अनुसार कन्वर्ट किया मैंने। A अगर अकेला चले तो टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, B अकेला चले तो टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, C अकेला चले तो टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। टोटल वर्क निकाला तो कितना आ गया, 10, 20, 30 का एलसीएम मतलब 30 दूनी 60, 10, 6 एफिशिएंसी A की आ गई, 3 एफिशिएंसी B की आ गई, और C की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2, ठीक है। अब देखो क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि तीनों को ना बारी बारी से खोला जा रहा है। अब तीनों को अगर बारी बारी से खोला जा रहा है, तो आपसे यही पूछा है कि बताओ ये तीनों को बारी बारी से अगर एक एक घंटे के लिए खोल दिया जाए ना, तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा।
अब जब भी इस तरीके का ऑल्टरनेट वाला क्वेश्चन आएगा ना, जब भी ऑल्टरनेट वाला क्वेश्चन आएगा ना इसके अंदर, पाइप एंड सिस्टम वाले टॉपिक के अंदर, जब टंकी वाले क्वेश्चन के अंदर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें क्या करना होगा, देखो ये आपने देखना है कि ये बारी बारी से चल रहा है। अगर बारी बारी से यहाँ पे चल रहा है ना, तो ये पहले घंटे केवल ये, दूसरे घंटे ये और तीसरे घंटे ये चलेगा। तो यहाँ पे क्या किया कि टोटल एफिशिएंसी देखो कितनी आ रही है, टोटल एफिशिएंसी 6, 3, 9 और 2 11 हो गई। कितनी होगी? 11। अब टोटल एफिशिएंसी यहाँ पे 11 हो चुकी है। अब मैं डायरेक्ट 11 को ही इसके टोटल वर्क के साथ रिलेट नहीं कर सकता, 11 को टोटल वर्क के साथ यहाँ पे रिलेट नहीं कर सकता, लेकिन दूसरे तरीके से रिलेट करने के लिए कुछ इस तरीके से आपको देखना होगा कि इसको 60 के साथ अगर कंपेयर करना है ना, तो ये देखना है कि इसको कितनी बार मैं डिवाइड करूँ कि ये इससे कटे पूरी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे जो 11 एफिशिएंसी आ गई, मैं इसको किसी एक संख्या से मल्टीप्लाई करना है मुझे कि इससे पहले जाके रुक जाए, इससे पहले जाके रुक जाए, ठीक है। यानी मैं ये कह सकता हूँ, देखो दूसरी लैंग्वेज में मैं ये कह सकता हूँ कि सबसे पहले आपने क्या काम करना है कि टोटल जो वर्क दिया हुआ है ना, टोटल वर्क के अंदर सबसे पहले जो भरने वाला है ना, क्योंकि सबसे पहले तो यही चलेगा, और जब इनकी पूरी बारी हो चुकी होगी ना, उसके बाद में भी इसी का नंबर आएगा। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी टोटल वर्क दिया जाएगा ना, उस टोटल वर्क में से सबसे पहले वाला जो नल है ना, उसको माइनस कर लो। बताओ कितना रह गया? टोटल वर्क में से माइनस कर रहा हूँ तो बताओ कितना रह गया? 54। कितना रह गया? 54। भाई थोड़ा सा ध्यान से देख लेना इसको कि टोटल वर्क कितना है, 60 है। आपने क्या करना है, 2 बार, चाहे 2 नल हो 3 नल हो, आपने ये देखना है कि जो सबसे पहले जो नल है ना, उसको टोटल वर्क में से माइनस कर दो। कितना आ गया? 54। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि तीनों का हमने जोड़ा बना लिया, 11 एफिशिएंसी आ गई। लेकिन एक बात बताओ, जब ये खत्म कर चुका होगा ना काम को, फिर अकेला शुरू कर रहा है यहाँ पे, ये तीनों एक साथ नहीं कर रहे हैं ना, अलग अलग शुरू कर रहे हैं। तो सब फिर शुरुआत से कौन शुरू कर रहा होगा? ये शुरू कर रहा होगा। इसका मतलब जो लास्ट में जो रिमेनिंग वर्क बचा होगा ना, उसको तीनों के साथ में, यानी 11 के साथ में, उस जो लास्ट रिमेनिंग वर्क को हम कंपेयर नहीं कर सकते, वहाँ पे कंपेयर करना पड़ेगा पहले वाले नल के साथ में, ठीक है। अगर पहले वाला नल भी भर चुका होता है, फिर दूसरे वाले नल के साथ कंपेयर करना होता है, लेकिन तीनों को एक साथ कंपेयर नहीं करेंगे। और ऐसा आंसर भी ऑप्शन के अंदर होगा, लेकिन वो फिर गलत हो जाएगा उस तरीके से, ठीक है। अब देखिए कितना बच गया? 54। अब आपने क्या करना है, जो ये संख्या है ना 11, देखो ये जो 11 एफिशिएंसी है ना, ये कितने घंटे की एफिशिएंसी है? 3 घंटे की। क्यों है 3 घंटे? क्योंकि पहले घंटे केवल ये चल रहा है, दूसरे घंटे केवल ये चल रहा है, तीसरे घंटे केवल ये चल रहा है। यानी 3 घंटे में जा करके, मान लीजिए ये एक टैंक है, ये टैंक कितने लीटर का है? 60 लीटर का है। कितने लीटर का है? 60 लीटर का है। लेकिन 3 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर इसमें केवल और केवल 11 लीटर पानी ही डल रहा है। केवल और केवल कितना लीटर पानी डल पा रहा है? 11 लीटर पानी डल पा रहा है। फिर मैं कह रहा हूँ कि ये लीटर यहाँ पे एग्जैक्ट में कहीं भी नहीं दिया हुआ है, ये केवल और केवल मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ कि हो सकता है कि इसकी कैपेसिटी मैंने लीटर में ले ली। तो 3 घंटे के अंदर कितना लीटर पानी है जा रहा है? 11 लीटर पानी जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले टोटल वर्क, पहली संख्या को माइनस कर दिया, कितना आ गया? 54। अब जो टोटल एफिशिएंसी है ना 11, इसको किसी ऐसी संख्या के साथ गुणा करो, इसको किसी ऐसी संख्या के साथ गुणा करो कि या तो 54 आ जाए, या तो 54 आ जाए, या इससे ज़्यादा आ जाए, या इससे जस्ट आगे, जस्ट ज़्यादा आ जाए। तो 11 को मैंने 4 से 11 तो 44, तो इससे कम रहेगा, 11 पंजे 55, यानी जस्ट इससे आगे आ गया, ठीक है। तो जस्ट इससे आगे आ गया, तो देखो 11 पंजे कितना हो गया? 55। इसका मतलब क्या कह सकते हैं? 11 पंजे 55। लेकिन एक बात बताओ आप मेरे को, ये जो 55 जो एफिशिएंसी आएगी ना, ये 55 एफिशिएंसी को आने में कितना वो लगा है? ये देखो 11 जो वर्क हो रहा है ना, ये 11 जो वर्क हो रहा है, ये कितने इसे मल्टीप्लाई किया? 5 से। लेकिन ये जो 11 हो रहा है, ये कितने घंटे में हो रहा है? 3 में। कितने में हो रहा है? 3 में। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो 5 से गुणा किया है, इसको किससे और करना पड़ेगा? 3 से। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये 5 नहीं है, ये 15 घंटे के बराबर है। ये 5 नहीं है, किसके बराबर है? 15 घंटे के बराबर है। भाई 11 को मैंने किससे गुणा किया? 5 से। लेकिन ये 11
1 घंटे की क्षमता नहीं है, कितने की है ये, 3 घंटे की। इसका मतलब इसको जो समय के साथ गुणा किया है ना 5 के साथ, ये 5 नहीं है, ये एक्चुअल में कितने के बराबर होगा, 15 के बराबर होगा। तो इसका मतलब 15 घंटे तो आ चुके हैं, 15 घंटे तो आ चुके हैं। और कितना काम हो चुका है, 55। टोटल कितना था, 60 था। टोटल कितना था, 60 था। 60 में से 55 हो गया तो रिमेनिंग कितना रह गया, 5 वर्क रिमेनिंग रह गया। बताओ अब कौन चलेगा, अकेला ए चलेगा, अकेला ए चलेगा। काम कितना है, 5, जबकि ये भर कितना सकता है, 6। तो बताओ 5/6 घंटे के अंदर ही इस काम को पूरा कर देगा। इसको मिनट में चेंज किया तो किससे मल्टीप्लाई किया, 60 से। बताओ कितना आ गया, 10, 10 पंजे कितना हुआ, 50 मिनट। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे कि 15 घंटे और 50 मिनट में ये काम पूरा हो जाएगा। कितने में, 15 घंटे 50 मिनट में ये काम पूरा होगा। क्लियर। इसको फिर से आप रिवाइज कर सकते हो एक बार। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ इसी के ऊपर, ऑल्टरनेट टाइप वाले क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि ऑल्टरनेट वाला क्वेश्चन में फिर एक बार आपका ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। एक नल ए टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। एक नल जो ए है वो टंकी को कितनी देर में भर सकता है, 6 घंटे में भर सकता है। दूसरा नल बी भरी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। दूसरा नल बी है वो भरी टंकी को कितनी देर में खाली कर सकता है, 10 घंटे में। जो नल ए है ये किसी टंकी को भरने में 6 घंटे ले रहा है, जबकि नल बी है वो भरी टंकी को 10 घंटे में खाली कर रहा है। पहले घंटे ए, दूसरे घंटे बी तथा इसी प्रकार बारी बारी से एक एक घंटे के लिए इनको खोला जाता है, तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी। ठीक है, यानी बारी बारी से इनको खोल रहे हैं। सबसे पहले टोटल वर्क निकाला, टोटल वर्क कितना आ गया, 30 आ गया। 6 से किया 6 पंजे 30 और 10 से किया, लेकिन माइनस के साथ मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, पहले घंटे कौन चल रहा है, ए, दूसरे घंटे कौन चल रहा है, बी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये कोई टैंक है। ठीक है, इस टैंक की कैपेसिटी कितनी आ चुकी है, 30 आ चुकी है। जब इस टैंक की कैपेसिटी 3 आ चुकी है तो बताओ ए जो है वो इसमें कितना डाल रहा है, जो नल ए है ये इसमें कितना डाल रहा है, 5। जबकि बी है वो कितना बाहर फेंक रहा है, 3। कितना बाहर फेंक रहा है, 3। जब नल बी इसमें 3 बाहर फेंक सकता है, ए इसमें 5 अंदर डाल सकता है, टोटल 30 है। तो आपको केवल एक काम करना है यहाँ पे कि बताओ एफिशिएंसी कितनी रहेगी। यहाँ पे एफिशिएंसी, ये 3 बार फेंक देगा, ये 5 अंदर डाल देगा, तो बताओ एफिशिएंसी कितनी रहेगी, 2 रह गई। लेकिन ये जो 2 एफिशिएंसी है ये पहले घंटे केवल ये चलेगा, दूसरे घंटे केवल ये चलेगा, तो ये दो एफिशिएंसी आई ना, ये कितने घंटे में आई, यानी 2 घंटे के अंदर 2 एफिशिएंसी आई है। 2 घंटे के अंदर क्या एफिशिएंसी आई है, 2 एफिशिएंसी आई है। तो अगर 2 घंटे के अंदर 2 एफिशिएंसी आई है तो अब मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से सोल्व कर सकता हूँ। देखो हमारा पहला ही तरीका ये था कि सबसे पहले आपने क्या करना होगा, जो भी भरने वाला नल है ना, जो पहला नल है भरने वाला, उस भरने वाले पहले नल का जो एफिशिएंसी है ना उसको टोटल वर्क में से माइनस करो। तो टोटल वर्क में से अगर मैं माइनस करता हूँ, टोटल वर्क 30 है, 30 में से 5 को माइनस कर दिया तो बताओ कितना आ गया, 25। ठीक है, कितना आ गया, 25। अब बताओ एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी है 2। कितनी एफिशिएंसी है, 2। अब इस 2 एफिशिएंसी, 2 कार्य क्षमता को आप किसी ऐसी संख्या के साथ गुणा करो कि या तो 25 आ जाए या इससे ज़्यादा आ जाए, या तो 25 आ जाए या इससे ज़्यादा आ जाए। तो मैंने इसको ना किससे गुणा कर दिया, 13 से। अब बताइए यहाँ पे ये जो 13 है, ये जो 2 कार्य क्षमता है ना, ये कितने घंटे की कार्य क्षमता है, 2 घंटे की। इसका मतलब ये 13 नहीं है एक्चुअल में, एक्चुअल में ये कितना हो गया, 13 गुना 2 यानी 26 घंटे तो एक हो चुके हैं। 13 दूनी कितना किया, 26। इसका मतलब 26 वर्क हो चुका है, कितने में से, 30 में से 26 वर्क हो चुका है। तो कितना वर्क शेष रह गया, 4। कितना वर्क शेष रह गया, 4। देखो पहला वाला नल है ना, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 5 भरने वाले की। इसका मतलब 4 शेष है, जबकि भर कितने आ सकता है, 5। इसका मतलब कितनी देर में भर देगा, 4/5 घंटे में भर सकता है। मिनट में चेंज किया तो 60 से गुणा काट दिया तो 12 चौक 48, तो कितना आ गया, 48 मिनट। टोटल मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो टंकी है इसको भरने में कितना समय लग गया, 26 घंटे 48 मिनट। एग्जैक्टली क्लियर।
तो बताओ किस तरीके से इसको देखा आपने। 6 10 टोटल वर्क आ गया। यहाँ पे देखो एफिशिएंसी 5 आई, माइनस का 3 है। तो 2 घंटे के अंदर 2 काम हो रहा है, 2 घंटे के अंदर 2 काम हो रहा है। तो बताओ सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी भरने वाला पहला नल होता है उसको माइनस कर देते हैं, 25 आ गया। अब देखो कार्य क्षमता कितनी है, यहाँ पे 2 है। अब 2 को किसी ऐसी संख्या के साथ गुणा करो कि इससे ज़्यादा आ जाए, या तो इतनी संख्या आ जाए या इससे ज़्यादा आ जाए। तो 13 से किया 26, लेकिन जो ये 13 घंटे है ना, एक्चुअल में 13 घंटे नहीं है, ये एफिशिएंसी है, ये 2 घंटे की एफिशिएंसी है, ये 2 घंटे की एफिशिएंसी है। तो इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, 13 दूनी 26 घंटे। तो इसका मतलब 26 घंटे तो एक्चुअल में आ चुके हैं। लेकिन ये बताओ इस 13 घंटे के अंदर कितना काम हो चुका है, 26 काम हो चुका है। था कितना, 30 था, तो कितना रिमेनिंग रह गया 4। अब बताओ कौन चलेगा, भरने वाला चलेगा, क्योंकि दोनों का जोड़ा पूरा हो चुका है, तो भरने वाला चलेगा। भरने वाला 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, 5। इसका मतलब 4 को करने में कितना समय लगाएगा, 4/5 घंटे। मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर दिया तो कितना हो गया, 12 चौक 48 मिनट, यानी 26 घंटे 48 मिनट के अंदर पूरा टैंक फुल होगा। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एक मोटर एक टैंक को 2 घंटे में भर सकता है, ठीक है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि एक नल एक टैंक को 2 घंटे में भर सकता है। टैंक में एक छेद होने के कारण, टैंक में एक छेद होने के कारण भरने में उसको 2 सही 1/3 घंटे लगते हैं। कितना लगता है, 2 सही 1/3 घंटे समय लगता है। भरे टैंक को कितने समय में खाली कर सकता है। तो बताओ छेद भरे टैंक को कितने समय में खाली कर सकता है, ठीक है। देखो एक टैंक को जो भरने वाला नल है वो कितने घंटे में भर सकता है। मैंने मान लिया जो भरने वाला ए है ये एक टैंक को कितने समय में भर रहा है, 2 घंटे में भर रहा है। लेकिन एक छेद की वजह से यह टैंक भरने में कितना समय लग रहा है, 2 सही 1/3 घंटा। कितना, 2 सही 1/3, यानी 3 दूनी 6 और 1 7/3 घंटे लग रहे हैं। देखो मैंने मान लिया कि जो छेद है ना उसको मैंने बी नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, बी। यानी क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि ये एक टैंक है, ठीक है, ये एक भरने वाला नल है ए, और इस छेद को ना मैंने बी नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, बी नाम दे दिया। अब बोला ये गया है कि ये अगर अकेला भरे ना तो कितने घंटे का समय लेता है, 2 घंटे का। लेकिन यदि ये छेद भी चलता रहे, बोला ये गया कि अगर ये छेद नहीं हो ना तो ये जो ए है ये 2 घंटे में भर देगा। लेकिन अगर ये छेद को खुला छोड़ दिया जाता है ना तो ये जो टैंक है ना ये भरने में कितना समय लेगा, 2 सही 1/3 घंटे का। कितने समय का, 2 सही 1/3 घंटे का। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे 2 सही 1/3 यानी 7/3 घंटे। यानी ये क्या है, बी जिसको मैंने माइनस के साथ दर्शा दिया क्योंकि खाली करने वाला है, ठीक है। तो ए तो चल ही रहा है, शुरुआत से ए चल रहा है। अगर ये भी चलता रहे और ये छेद भी चलता रहे तो टैंक को कितना समय लग रहा है, यानी ए भी चलता रहे साथ साथ में छेद भी चलता रहे, तो अब टैंक को भरने में कितना समय लग रहा है, 7/3 घंटे का समय लग रहा है, ठीक है। और आपसे पूछा है कि बताओ ये छेद अकेला चले ना तो भरे टैंक को कितनी देर में खाली करेगा। छेद अकेला चले तो भरे टैंक को कितनी देर में खाली करेगा। अब ऐसा क्वेश्चन हमने देख लिया, फ्रैक्शन के ऊपर जो आधारित क्वेश्चन होता है उसके अंदर एलसीएम किसका लिया जाता है, अंशों का। तो 7 और 2 का एलसीएम लिया, कितना आ गया, 14। 2 7 यानी ए की एफिशिएंसी इतनी आ गई और बी की कितनी आ गई, देखो 7 दूनी 14 और हर के साथ मल्टीप्लाई, तो 7 दूनी 14 3 दूनी 6। यानी इसको किसके साथ में दर्शा दिया, माइनस के साथ। किसके साथ में, माइनस के साथ में। लेकिन इसके अंदर ना अकेला छेद नहीं है, इसके अंदर भरने वाला भी है और छेद भी है, जबकि इसके अंदर केवल भरने वाला है, ठीक है। अब आपको ना छेद की कार्यक्षमता निकालनी है। इसमें क्या करना है, उस लीकेज की, उस छेद की एफिशिएंसी निकालनी है, उस लीकेज की एफिशिएंसी निकालनी है कितनी होगी। तो उस लीकेज की एफिशिएंसी निकालने के लिए देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, -6। यहीं पे सोल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना आ रहा है, -6।
जबकि ए की अकेले की एफिशिएंसी कितनी है 7। अगर ए की अकेले की एफिशिएंसी 7 है ना, तो देखो 7 में से कितना माइनस करूं कि 6 आ जाए। 7 में से कितना माइनस करूं कि 6 आ जाए भाई, बताओ। क्योंकि ए की एफिशिएंसी है वो कितनी है 7 है, और अगर ए की एफिशिएंसी 7 है तो बी की कुछ एफिशिएंसी हमको रखनी पड़ेगी। बी की कुछ एफिशिएंसी हमको रखनी पड़ेगी कि बी की एफिशिएंसी रखें तो कितना आ जाए 6 आ जाए। कितना आ जाए 6 आ जाए। तो अगर बी की एफिशिएंसी यहाँ से रखना होगा तो बताओ बी की एफिशिएंसी कितनी रखनी पड़ेगी। तो मैंने बी की जगह पे कितना रख दिया 1। बी की जगह पे कितना रख दिया 1। मैं पहले ही बता रहा हूँ जो ये माइनस का चिन्ह है ना, ये केवल और केवल खाली को दर्शा रहा है, ठीक है ना। ये केवल और केवल सॉरी क्योंकि लास्ट लैंग्वेज के अंदर क्या बोला गया है, लास्ट लैंग्वेज के अंदर भरे टैंक को कितनी देर में खाली कर सकता है, जबकि टैंक को भरने में यहाँ पे माइनस का थोड़ी है, ये माइनस का थोड़ी है। क्यों नहीं है ये देखो, क्वेश्चन लैंग्वेज में इस तरीके से है कि ए अगर अकेला चलता है ना तो कितनी देर में टैंक भर रहा है 2 घंटे में, जबकि दोनों अगर चले ना तब भी टैंक कितनी देर में भर रहा है 7/3 में। दोनों जगह पे भर रहा है, इसका मतलब दोनों जगह ही भर रहा है। तो ये खाली करने वाला भी है, तो ये माइनस खाली करने वाला को केवल बी है, लेकिन टैंक तो अब भी भर रहा है, इसका मतलब इसको माइनस के साथ नहीं दर्शाएंगे। तो देखो अब ए की एफिशिएंसी कितनी आ चुकी है 7। 7 में से कितना माइनस करूँ कि 6 आ जाए, तो कितना माइनस करना पड़ेगा 1। तो 1 माइनस किया तो इसका मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी आ चुकी है 1 आ चुकी है। अगर बी की एफिशिएंसी आ चुकी है और बी क्या है खाली करने वाला, तो टोटल वर्क कितना था 14। खाली करने वाले की एफिशिएंसी कितनी है 1। तो बताओ कितने समय में खाली कर देगा 14 घंटे में। फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार। एक टैंक के अंदर 2 नल लगे, 2 नहीं लगे, एक टैंक के अंदर एक नल लगा हुआ है जो टैंक को कितनी देर में भर सकता है 2 घंटे में भर सकता है। और अगली लैंग्वेज में बोला गया है कि उस टैंक के अंदर एक छेद है, वो छेद होने की वजह से इस टैंक को भरने में ही कितना समय लग रहा है 2 से 1/3 यानी 7/3 घंटे का समय लग रहा है, ठीक है। यानी ए तो है, इसके साथ में एक छेद हो रहा है, इसका मतलब ए माइनस बी कर दिया मैंने, छेद को बी नाम दे दिया और माइनस के साथ में दर्शा दिया। लेकिन अब भी टैंक भर ही रहा है, इसका मतलब 7/3 है, तो इसको माइनस के साथ नहीं लेंगे क्योंकि ये भर ही रहा है, इसका मतलब 7/3। तो टोटल वर्क कितना आ गया 14, एफिशिएंसी 7 और 6। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको पूछा है कि बताओ अकेला छेद, अकेला लीकेज टैंक को खाली करे तो कितना समय लगाएगा। तो टोटल वर्क कितना है 14। अब हमको ना उस लीकेज की एफिशिएंसी निकालनी है। तो लीकेज की एफिशिएंसी कैसे निकलेगी बताओ। ए की एफिशिएंसी कितनी है 7 है, जबकि दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 6 है। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी को छेद ने कम कर दिया, उस लीकेज ने कम कर दिया। तो बी की एफिशिएंसी यानी उस छेद की एफिशिएंसी कितनी है 1 है, तभी तो, यानी ये 6 है, ये कितना है 6 है, जबकि इसका कितना है 7 है। तो 7 में से कुछ माइनस हो रहा है, तो कितना माइनस करूँगी 6 आ जाए। तो 1 माइनस किया मैंने, तो 1 माइनस किया तो 1 किसकी एफिशिएंसी को दर्शा रहा है बी, यानी उस लीकेज की छेद की एफिशिएंसी को दर्शा रहा है। टोटल वर्क कितना है 14 में उस लीकेज की एफिशिएंसी का भाग दिया तो कितना आ गया 14 घंटे। इसका मतलब टैंक को भरने में कितना समय लगे, वो टैंक को वो छेद कितने समय में खाली कर सकता है 14 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन इस तरीके का देख लेते हैं कि टैंक की क्षमता पूछ लेता है, कई बार टंकी की कैपेसिटी पूछ लेता है, ठीक है, कि बताओ उस टैंक की कैपेसिटी कितनी होगी। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नल ए किसी होज को 20 मिनट में भर सकता है। नल ए किसी होज को 20 मिनट में भर सकता है। कितने मिनट में भर सकता है 20 मिनट में भर सकता है। जबकि बी 5 लीटर प्रति सेकंड के हिसाब से पानी बाहर फेंक रहा है। जबकि बी 5 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से 5 लीटर प्रति सेकंड के हिसाब से पानी को बाहर फेंक रहा है। जब होज पूर्णतः खाली है, जब होज पूरी तरह से खाली है और दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, यानी होज पूरी तरह से खाली है, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो 100 मिनट में होज पूरा भर जाता है।
100 मिनट के अंदर होज पूरा भर जाता है, तो आपको बताना है उस होज की कुल क्षमता कितनी है, उस होज की कुल क्षमता कितनी है। कितना समय लग रहा है भैया दोनों को भरने में, यानी ये कोई होज या टंकी है, ठीक है। इसमें एक नल क्या लगा हुआ ए, ठीक है, जो इसको कितने समय में भर सकता है, 20 मिनट में भर सकता है। और एक जो नल है वो खाली करने वाला है बी, जो 5 लीटर प्रति सेकंड के हिसाब से पानी को बाहर फेंक सकता है, ठीक है। अब क्या किया गया कि इन दोनों नलों को ना एक साथ खोल दिया गया है, इन दोनों नलों को एक साथ खोल दिया गया है, ठीक है। तो ये जो टैंक है ना, ये 20 मिनट के बजाय भरने में पूरा भरने में कितना समय ले रहा है, 100 मिनट का। कितना समय ले रहा है ये, 100 मिनट का समय ले रहा है। अगर ये 100 मिनट का समय ले रहा है तो आपको ये बताना है कि इसकी क्षमता कितनी होगी, इसकी क्षमता पूछ रहा है कि बताओ इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, इसके अंदर कितना लीटर पानी आएगा, इसके अंदर कितना पानी आएगा, ठीक है। तो बताओ जब ये दोनों चलेंगे ना, यानी ए भी चले भरने वाला और खाली करने वाला बी भी चलता है, यानी खाली करने वाले को मैंने माइनस चिन्ह के साथ दर्शा दिया, तो टैंक को कितना समय में भरता है, 100 मिनट में भरता है। कितने समय में भरता है भाई, भर अब भी रहा है और भर पहले भी रहा था, लेकिन पहले भरने में 20 मिनट लगा रहा था, लेकिन जब खाली करने वाला चल गया ना साथ में, तो भरने में कितना समय लग गया, 100 मिनट लग गया। बताओ कुल वर्क कितना आया, 100, 20 पंजे 100, 100 एकम 100, ठीक है। अब आपको ये बताना है, यहाँ पे एक हिंट दिया हुआ है कैपेसिटी निकालने के लिए ना, यहाँ पे एक हिंट दिया हुआ है कि बी के द्वारा ना 5 लीटर प्रति सेकंड के हिसाब से पानी बाहर फेंका जा रहा है। अगर ये 5 लीटर पानी 1 सेकंड में बाहर फेंकता है ना, तो बताओ 1 मिनट में कितना फेंकेगा। देखो 1 सेकंड के अंदर 5, तो 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। 1 मिनट में कितने सेकंड, तो 5 गुणा 60, तो कितना आ जाएगा, 300 लीटर। यानी ये 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर कितना पानी बाहर फेंक सकता है, 300 लीटर पानी बाहर फेंक सकता है 1 मिनट के अंदर। तो 1 मिनट के अंदर अगर यहाँ से निकाल लिया मैंने भाई, देखो बी है वो 5 लीटर 1 सेकंड के अंदर बाहर फेंक रहा है, और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड, तो 60 सेकंड के अंदर ये कितना पानी बाहर फेंक देगा, 60 गुणा 5 के तो 300 लीटर, यानी 60 सेकंड यानी 1 मिनट के अंदर कितना पानी बाहर फेंक देगा, 300 लीटर पानी बाहर फेंक देगा। अब अगर ये 300 लीटर पानी बाहर फेंक रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए एक की कैपेसिटी बताओ कितनी है, 5 है। एक की कैपेसिटी कितनी है, 5 है। जबकि इन दोनों की कैपेसिटी देखो कितनी आ रही है, 1 आ रही है। हमको पता है यहाँ पे एक की तो कितनी ही है, एक की तो 5 ही है, लेकिन 5 में से कितना माइनस करूँ कि 1 आ जाए, 5 में से कितना माइनस करना पड़ेगा, 4। इसका मतलब बी की कैपेसिटी कितनी है, 4 है। इसका मतलब इस वाले जो नल की कैपेसिटी है ना, ये बाहर जो पानी फेंक रहा है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, 4 कैपेसिटी है। कितनी कैपेसिटी है, 4 कैपेसिटी। अगर इसकी कैपेसिटी 4 है ना, तो अब इस क्वेश्चन को मुझे थोड़ा सा विपरीत डायरेक्शन में जाके सॉल्व कर लेना पड़ेगा। बताओ टोटल कैपेसिटी हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन की कितनी आई है, 100 आई है। कितनी आई है, 100। टोटल वर्क कितना आया, 100 आया। इसका मतलब मैंने मान लिया कि इस टैंक की कैपेसिटी, थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया कि इस टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 100 है। लेकिन जो खाली करने वाला है ना, वो खाली करने वाला उसकी क्षमता कितनी आ रही है, 4 आ रही है। कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो टोटल वर्क तो 100 है। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क तो इस टैंक का कितना है, 100। और जो खाली करने वाला जो बी है ना, ये इसकी कैपेसिटी कितनी आ रही है बताओ, 5 - 4 तो 1, तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, 4 है। इसका मतलब ये खाली करने वाला इसको कितनी देर में खाली करेगा, 25 मिनट में खाली करेगा। कितनी देर में खाली करेगा, 25 मिनट में ये खाली करने वाला टैंक इसको खाली कर सकता है, खाली करने वाला नल। अब अगर ये 25 मिनट में खाली कर सकता है, तो बताओ 1 मिनट में कितना पानी बाहर फेंक सकता है, 300 लीटर। तो बताओ 25 मिनट के अंदर कितना पानी बाहर फेंक देगा। देखो 1 मिनट में कितना लीटर पानी बाहर फेंक रहा है, 300। तो बताओ 25 मिनट में कितना पानी बाहर फेंक देगा, 25 × 75 यानी 7500 लीटर पानी बाहर फेंक देगा। यानी 7500 लीटर पानी बाहर फेंक देगा, यानी पूरी टंकी भरी हुई टंकी है,
तो भरी हुई टंकी है तो पूरी टंकी को खाली करने में इसको कितना समय लग रहा है, 25 मिनट का। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 25 मिनट के अंदर ये 7500 लीटर पानी बाहर फेंकेगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि उस टंकी की क्षमता एक्चुअल में थी कितनी भैया, 7500 लीटर। फिर से रिपीट, देखिए एक किसी टैंक को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि एक खाली करने वाला जो कि 5 लीटर प्रति सेकंड के हिसाब से पानी बाहर फेंक रहा है, यदि उसको भी खोल दिया जाए ना तो टैंक कितनी देर में भरेगा, 100 में। दोनों का एलसीएम लिया, टोटल वर्क कितना आ गया, 100। इसकी एफिशिएंसी आ गई 5, इन दोनों की एफिशिएंसी 1 आ गई। भाई एक की एफिशिएंसी तो यहाँ भी 5 ही है और वहाँ भी 5 ही है, तो बी की जगह पे कितना रखूँ कि 1 आ जाए। बी की जगह 4 रख दिया तो 5 - 4 किया तो 1 आ रहा है। इसका मतलब बी की जो क्षमता है ना 1 मिनट की वो कितनी है, 1 है। सॉरी, बी की जो क्षमता है ना 1 मिनट की कितनी है, 4 है। जब बी की क्षमता 4 है और टोटल वर्क कितना है, 100 है, तो टोटल वर्क डिवाइड बाई बी की क्षमता तो कितना आ गया, 25 मिनट। यानी ये जो बी है ना ये खाली करता है और पूरे टैंक को खाली करने में कितना समय लगाएगा, 25 मिनट लगाएगा। अगर ये 25 मिनट के अंदर पूरा टैंक खाली कर सकता है ना, तो बताओ बी के द्वारा 5 लीटर 1 सेकंड के अंदर खाली किया जाता है तो 1 मिनट में कितना खाली करता है ये 300 लीटर। अगर 1 लीटर 1 मिनट में 300 लीटर, तो बताओ 25 मिनट में कितना खाली करेगा, 7500 लीटर। और 7500 लीटर खाली करेगा, इसका मतलब क्षमता टैंक की क्या हो जाएगी, 7500 लीटर। इस तरह के किसी क्वेश्चन को कैपेसिटी के आधारित, कैपेसिटी के ऊपर जो भी आधारित क्वेश्चन होता है ना, उस क्वेश्चन को हम निकाल सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक बाल्टी का 3/7 भाग 1 मिनट में भरा जाता है। एक बाल्टी का 3/7 भाग को भरने में कितना समय लग रहा है, 1 मिनट। 3/7 भाग को भरने में कितना समय लग रहा है, 1 मिनट। तो उसका शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो इसका शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा, देखो 3/7 भाग है तो बताओ रिमेनिंग भाग, हमेशा भाग तो कितना, अगर फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू है तो हमेशा एक पूरी वैल्यू किसको दर्शाएगी, 1 को, और परसेंटेज के अंदर है तो पूरी वैल्यू किसको दर्शाती है, 100% को। तो यहाँ पे फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू दी गई है, पूरी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 1। देखो कितना पार्ट है, 3/7, 1 माइनस का 3/7 किया तो बताओ 7 3, तो कितना पार्ट शेष रह गया, 4/7। यानी रिमेनिंग पार्ट कितना रह गया, 4/7, जबकि हो कितना गया है, 3/7। यानी 3/7 को होने में कितना समय लगा, 1 मिनट। तो पूरा एक भाग होने में कितना समय लगेगा, पूरा एक भाग होने में कितना समय लगेगा भैया, 1 × 7/3 मल्टीप्लाई हुई। तो जब एक भाग को होने में 7/3 लग रहा है तो बताओ 4/7 भाग को पूरा होने में कितना समय लगेगा, यानी ये कितना हो गया, 7/3। तो 4/7 रिमेनिंग भाग को पूरा होने में कितना लगेगा, 7/3 इंटू 4/7, 7 से 7 कटा तो कितना आ गया, 4/3। कितना आ गया, 4/3 मिनट। 4/3 मिनट, मिनट में दिया हुआ है तो मिनट आ जाएगा, ठीक है। यानी 3/7 भाग कितनी देर में हो रहा है, 1 मिनट के अंदर। यानी किसी बाल्टी का 3/7 भाग 1 मिनट में भरता है तो पूरा एक भाग भरेगा 7/3 मिनट में। भाई 3/7 भाग अगर भर चुका है तो रिमेनिंग कितना रह गया, 1 माइनस 3/7 यानी 4/7 भाग, ये क्या रह गया, शेष रह गया था। तो शेष यानी एक भाग को भरने में 7/3 समय लग रहा है, 7/3 मिनट लग रहा है, तो 4/7 को कितने में लगेगा, 7/3 इंटू 4/7 तो कितना आ गया, 4/3 मिनट। क्लियर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो अब देखिए, अभी जो हमने इस पार्ट को डिस्कस किया है, पाइप एंड सिस्टम या नल होज वाले पार्ट को किया है, ये पार्ट मैंने पूरा डिस्कस कर दिया है, ठीक है। पूरा पार्ट डिस्कस कर दिया है। देखिए कितने से समय के अंदर पूरा टॉपिक एक कंप्लीट कर लिया हमने, और इसके अंदर सारी कंसेप्ट हमने डाल दिए हैं, ठीक है। सभी प्रकार के क्वेश्चंस को इसी के अंदर समाहित कर दिया है। रेलवे के अंदर जो भी 20 से 25 साल के अंदर जो भी क्वेश्चंस आए हुए थे ना, उन सब का एनालिसिस करके ना मैंने उसी टाइप से इस वीडियो को डिज़ाइन किया है कि उसके अंदर सारा कंसेप्ट आ जाए, सारा लेवल आ जाए, और किस तरीके से क्वेश्चंस को घुमाया जाता है
या किस तरीके से उसकी लैंग्वेज को इधर उधर किया जाता है, उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में समाहित करने की कोशिश करिए। तो इसके आधार पे इस पार्ट को आप देखने के बाद ना, जब उन क्वेश्चंस को करोगे जो कि प्रीवियस ईयर वाला पार्ट है, ठीक है, वो पार्ट भी अब नेक्स्ट पार्ट में मैं डालने वाला हूँ। तो वो पार्ट को जब आप डिस्कस करोगे, उस पार्ट को करोगे ना, तो उसके बाद में उसके सारे क्वेश्चंस आपके सोल्व होते चले जाएंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चंस के ऊपर आधारित सारा कंसेप्ट मैंने इस वीडियो में डाल दिया है। तो जब इसको पूरा पढ़ने के बाद ना, उसको आप कंप्लीट रूप से उन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हो। तो इसको एक बार अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद में उस पार्ट को डिस्कस कीजिए जो प्रीवियस ईयर का है। तो प्रीवियस ईयर के अंदर जो जो क्वेश्चंस आए ना, सभी क्वेश्चंस को आप आसानी से कर पाओगे। धन्यवाद।